अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा ही अध्यात्म है। और हिंदू पंचांग में जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, उस गहन अंधकार की रात को हम अमावस्या कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व है। ये महीना सूर्य के प्रचंड ताप और तपस्या का प्रतीक है, और इसी महीने की अमावस्या, जिसे ज्येष्ठ अमावस्या कहा जाता है, अपने आप में कई दैवीय रहस्यों और शक्तियों को समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या साल की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में से एक क्यों है? क्योंकि ये केवल एक साधारण तिथि नहीं है। ये दिन 3 महान आध्यात्मिक घटनाओं का संगम है। पहला, वट सावित्री व्रत, जब प्रेम और पतिव्रता धर्म ने मृत्यु के देवता यमराज को भी हरा दिया। दूसरा, शनि जयंती, जब न्याय के देवता भगवान शनि का जन्म हुआ था। और तीसरा, पितृ शांति, जब हमारे पूर्वज हमसे जल और तर्पण की आस में पृथ्वी लोक के सबसे करीब होते हैं। आइए आज आध्यात्मिक धारा के इस विशेष अंक में हम तीनों रहस्यों के गहरे पानी में गोता लगाएं। ज्येष्ठ अमावस्या का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है नवग्रहों के न्यायाधीश, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव से। कथा स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के पन्नों से निकल कर आती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान सूर्य का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। देवी संज्ञा सूर्य देव के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। अपने पति के ताप से बचने के लिए देवी संज्ञा ने अपने ही स्वरूप वाली एक स्त्री की रचना की, जिसे छाया नाम दिया गया। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि वो उनकी जगह सूर्य देव की सेवा करे और उनके बच्चों का ध्यान रखे, और स्वयं वे तपस्या करने चली गई। सूर्य देव को इस रहस्य का भान नहीं था। वे छाया को ही संज्ञा मानते रहे। देवी छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। जब वे गर्भवती थी तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे चिलचिलाती धूप में बिना कुछ खाए पिए शिव की आराधना में लीन रही। इस कठोर तपस्या और कुपोषण के प्रभाव से ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन जब उनके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, तो उसका वर्ण अत्यंत कृष्ण था, यानी काला था। यही बालक शनि कहलाए। जब सूर्य देव ने अपने पुत्र का काला रंग देखा तो उन्हें देवी छाया पर संदेह हुआ, और उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। नवजात शनि देव को अपने पिता का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोधित बालक शनि ने जैसे ही अपने पिता सूर्य की ओर देखा, भगवान सूर्य पर ग्रहण लग गया। उनका तेज छिन गया और वे काले पड़ गए। अंततः भगवान शिव के हस्तक्षेप के बाद सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने शनि देव को नवग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया और वरदान दिया कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होगा। तुम मनुष्यों के ही नहीं बल्कि देवताओं और असुरों के कर्मों का भी न्याय करोगे। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनि की पूजा का विधान है। जो भी व्यक्ति इस दिन शनि देव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाता है, दान करता है और गरीबों की मदद करता है, शनिदेव उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है वट सावित्री व्रत। ये भारतवर्ष की सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ जितना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये केवल एक व्रत नहीं है, ये एक नारी के अदम्य साहस, बुद्धिमता और अपने पति के प्रति अगाध प्रेम की वो ऐतिहासिक गाथा है जिसने मृत्यु के नियम को भी बदल दिया। मद्र देश की राजकुमारी सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना। सत्यवान शाल्क देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया था और वे अंधे हो चुके थे। देवर्षि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री का संकल्प अटल था। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जिसकी नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन। सत्यवान लकड़ी काटने वन गया, सावित्री भी साथ गई। अचानक एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सत्यवान के सिर पर असहनीय पीड़ा हुई और वो सावित्री की गोद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मृत्यु के देवता स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन सावित्री रोई नहीं, वो उठी और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा और सत्यवान का साथ केवल पृथ्वी लोक तक था। अब लौट जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। लेकिन सावित्री ने धर्म और शास्त्रों का ज्ञान देते हुए कहा, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी।
यही मेरा पतिव्रत धर्म है। सावित्री के ज्ञान, उसकी निष्ठा और उसके तर्कपूर्ण वचनों से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने सावित्री को सत्यवान के प्राणों के अलावा 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य मांगा और तीसरे वरदान में अपने पिता के लिए पुत्र और स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना विचारे तथास्तु कह दिया। वरदान देते ही यमराज धर्म संकट में फंस गए। बिना सत्यवान के सावित्री 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती थी? यमराज को सावित्री की बुद्धिमता और सतीत्व के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को जीवन दान मिला था, उसी की याद में आज भी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसके अलावा वट वृक्ष दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है। ज्येष्ठ अमावस्या का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पितरों की शांति। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है। चंद्रमा की किरणें जो अमृतमयी होती हैं, इस दिन पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। ऐसे में सूक्ष्म जगत और मृत्यु लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। हमारे पूर्वज इस दिन पृथ्वी लोक में सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, घर में कलह है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं या विवाह संतान में अड़चने हैं, तो ये पितृ दोष का लक्षण हो सकता है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन इस दोष को दूर करने का रामबाण उपाय है। इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना, पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करना और कौवे, गाय या कुत्ते के लिए भोजन निकालना पितरों को सीधे प्राप्त होता है और वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अब जब आप ज्येष्ठ अमावस्या के इन तीनों महान रहस्यों को जान गए हैं, तो आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या क्या विशेष कर्म करने चाहिए ताकि आपको शनिदेव, देवी सावित्री और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पहला कर्म, प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद अन्न, वस्त्र, जल या सत्तू का दान अवश्य करें। ज्येष्ठ माह में जल से भरे मटके का दान महादान माना जाता है। दूसरा कर्म, सूर्यास्त के बाद किसी शनि मंदिर में जाएं या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक में थोड़े से काले तिल या एक लोहे की कील डाल दें। ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इससे शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है। तीसरा कर्म, महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। पेड़ को जल, रोली और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद कच्चे सूत को पेड़ के चारों ओर 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। आज के दिन बांस के पंखे से हवा करना और उस पंखे का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चौथा कर्म, दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल में काले तिल और कुशा डालकर तर्पण करें। ओम पितृभ्यो नमः का जाप करें। मित्रों, ज्येष्ठ अमावस्या केवल एक खगोलीय घटना या एक साधारण दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि यदि सावित्री की तरह हमारे भीतर दृढ़ संकल्प और सच्चा प्रेम हो तो हम नियति को भी बदल सकते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि शनि देव की तरह हमें अपने जीवन में कर्मों की शुद्धता और न्याय को सर्वोपरि रखना चाहिए। और ये दिन हमें सिखाता है कि हम अपनी जड़ों, अपने पूर्वजों से हमेशा जुड़े रहें। आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। इस ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव, माता सावित्री और आपके पितरों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिन का पुण्य लाभ उठा सकें। हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अध्यात्म और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। प्रणाम।